तो लास्ट दिन हम लोग रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसका दो टाइप तो पढ़ लिए थे। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लिए और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। तो वहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे R इक्वल रो एल बाई ए। तो इससे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको समझने के लिए। वहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे ना कि जब हम किसी मटेरियल का लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे तो वहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा था, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि एक नेग्लिजिबल करंट जो पास कर रहा है एक वायर से जिसका लेंथ कितना है 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? सबसे पहला जो जो यहाँ पर गिवन वैल्यू है उसको तुम लोग पुट कर लेगा। ठीक है, जैसे कि लेंथ कितना दिया हुआ 15 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 5 ओम। हम लोग को निकालना है रेजिस्टिविटी। तो हम लोग ये फॉर्मूला तो जान रहे हैं R इक्वल रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का वैल्यू हम पुट किए 5, रो को रहने दिए, लेंथ था 15 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10 टू द पावर -7। जब रेजिस्टिविटी निकालना तो हम रेजिस्टिविटी को रहने दिए, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और रेजिस्टिविटी की यूनिट होता है ओम मीटर। अच्छा, हम लोग अपने जूनियर क्लासेस 10th में रेजिस्टेंस के लिए ऐसा क्वेश्चन पढ़ते थे कि मान लो अगर एक वायर है जिसका लेंथ L रहने दी, ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ हम लोग L रहने दिए और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहने दिए, तो इसका रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते थे R इक्वल रो एल बाई ए। वहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि मान लेते हैं कि अगर एक वायर है उसका लेंथ को हम लोग डबल कर दिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिए, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको। मान लेते हैं ये वायर का जो लंबाई उसको डबल कर दिए, तो इसको एल डैश मान लिया, इसका लेंथ को डबल हो गया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हाफ हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R डैश बराबर रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश की जगह लिखे 2 टाइम ऑफ लेंथ, ए डैश की जगह लिखे a बाई 2। ये बाई 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 4 रो एल बाई ए। देखो ये रो एल बाई किसका वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का, इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर एक वायर का लेंथ हम लोग डबल किए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ किए तो रेजिस्टेंस जो है वो पहले से 4 टाइम्स हो गया। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। अगर इससे भी कम टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो इतना ध्यान रखना कि वायर के लेंथ पर ये डिपेंड कर रहा है। अगर डबल किया जाएगा तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये याद रखना सिर्फ 2 का पावर m। एक नंबर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट अगर लेंथ डबल किए तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर लेंथ को ट्रिपल किए तो 2 का पावर 3, ठीक है, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को 4 टाइम हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 का पावर 4, रेजिस्टेंस का वैल्यू 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड इसका जो टाइप था वो था नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस मटेरियल का बना हुआ इस पर डिपेंड करता था। फोर्थ जो है वो है टेम्परेचर। अगर किसी भी मटेरियल का या किसी भी सर्किट में हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करेगा। यहाँ एक फॉर्मूला में लिखते हैं कि R का बेस T बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। ये RT क्या है, किसी भी गिवन टेम्परेचर में रेजिस्टेंस का वैल्यू। R0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। डेल टी यहाँ पर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा जो है वो कोफिशिएंट है टेम्परेचर का। अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी में 5 वाला हम लोग देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम।
if the temperature coefficient of the material of the resistor is given as 1.70 into 10 to the power -4 per डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो हम लोग ये लिख लें कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम। पूछा जा रहा है कितना टेम्परेचर होगा कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 117 ओम। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पता है। हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखे थे यहाँ से हम लोग डेल टी को सॉल्व करके लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट अल्फा अपॉन आर नॉट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेल टी का वैल्यू हमारा आ जाएगा। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ 170 और इनिशियल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था 100। अल्फा का जो वैल्यू गिवन है वो है 1.70 into 10 का पावर -4 अल्फा का वैल्यू पुट किए। आर नॉट का वैल्यू इनिशियली दिया हुआ था 100 ओम। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डेल टी की जगह क्या रखेंगे T2 माइनस T1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो 117 से 100 गया तो आ गया 17। अल्फा का जो वैल्यू था वो रहने दिए। यहाँ 10 का पावर -4 यहाँ 100 है 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। जब दो टर्म का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा -4 + 2 -2 हो गया। अब ये डेनोमिनेटर माइनस में इसको ऊपर भेज दें तो प्लस हो गया। ये डेसिमल हटाएं तो यहाँ 100 लिखें। एक 0 से 0 कट गया 17 से 17 कट गया। ये 10 का स्क्वायर और इधर एक 10,000 हो गया। हमको निकालना था टेम्परेचर माइनस का 27 इक्वल टू इधर आएगा तो 1000 में प्लस हो जाएगा। टेम्परेचर हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस मतलब इतना टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 171। इसको नोट कर लो।